सर ये उत्तराखंड में जो लोग आते हैं उनके मन में भी किसी तरह की शंका हो कि आप उनसे बातचीत करते हैं, कुछ पूछते हैं। यहाँ फिलहाल तो जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो यहाँ। भाई सर भाई, कौन सा चैनल है सर आपका? आज तक। तुम थोड़ा आगे की तरफ से, थोड़ा आगे की तरफ सर ये लपड़ा भी है ना। और ओली से जो ओली का स्की पॉइंट है वहाँ तक इस रोपवे के ज़रिए जा रहे हैं। बड़ा रोपवे जो बंद है, अब हमें देखिए कई सारे सैलानी तो दिख रहे हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। जो बिज़नेस है लगभग 75% कम हुआ। जो सैलानी आए हैं उनमें से बहुत सारे, उन्होंने बहुत इंक्वायरी की, पता चला कि सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों के अंदर चिंताएं थी, परिवार उनका चिंता में था जो यहाँ पर आए हैं। अब क्या है कि दरअसल इस बार स्नोफॉल भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोशीमठ की आपदा है उसके चलते आप देखेंगे कि ओली लगभग डेजर्टेड है। देखिए जिस तरह आगे केबल कार आ रहा है आपको खाली दिखेगा, उसके पीछे कई सारे केबल कार हमें खाली दिख रहे हैं। तो जिस संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते थे इस मशहूर स्की पॉइंट पर, अंतर्राष्ट्रीय गेम्स तक यहाँ पर होते थे, आपको वैसे लोग अब यहाँ नहीं दिखाई पड़ते। ठीक बगल में हम जो देख पा रहे हैं वो है रोपवे, जोशीमठ का मशहूर रोपवे, जो दरअसल जोशीमठ से शुरू होकर के ओली तक लेकर के आता था, लेकिन वो भी जो है बंद है। हम ठीक जोशीमठ के ऊपर जा रहा है। आप देखिए अमूमन मेरे पीछे जो आप ये खालीपन देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा बर्फ़ से भरा होता था। तो इस बार स्नोफॉल भी कम है, लेकिन उससे भी बड़ी जो त्रासदी है, जो जोशीमठ की स्थिति है, वो लोगों तक पहुंची। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो सैलानी उनके अंदर फिक्र है, इसीलिए तमाम सारी चेयर कार जो हैं वो खाली जा रही हैं। इक्का दुक्का टूरिस्ट बहुत कम संख्या में जोशीमठ पहुँचे हैं। एक इंडिया टुडे के लिए भी करा के फिर आप फुर्सत से शॉर्ट रिकॉर्ड कराइएगा। हाँ, रोपवे से शुरू कीजिए, रोपवे से शुरू करते हैं। And now I'm climbing through this ropeway, reaching almost to 10,000 feet of altitude here in Joshimut, and this is the place called Oli Ski Point, the international tourist point where we have huge number of international domestic tourist footfall. But this year, due to the tragedy in Joshimut, now all you see is literally this Oli ski resort. This is ski terrain is wearing a deserted look. Most of this chair car, though right behind me is that ropeway, famous Joshimut Oli ropeway, is shut down because of the tragedy in Joshimut, and until the safety check that will be open. But for now there is one from Oli to the ski point, one ropeway which is functional, which is a chairway. There you see mostly it is not occupied. We have a very few number of the tourists we have seen, and they are still concerned, apprehensions they have. The family often inquire how the situation about that, and there you see very few number of the families of the tourists who are still reaching Oli. But most of these places that you see is almost deserted. We do not see a tourist. What we are being told that there is almost 70% decline in the footfall of the tourists, and that is affecting this entire tourism business here in Oli, particularly when it sees almost a peak season from New Year to this January and February. See, there's barely few tourists that we have here in Oli. अब आप शॉट बना लीजिए केबल कार। अरे इसी पे से आना है क्या हमको चल के? हाँ ठीक है, मजा आएगा। उधर से आना। वो वाला उधर जाता था ना, हमें यहीं उतरना है। नहीं वो वाला हम उधर जाते थे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे आगे? पैदल। ओह अच्छा, इसीलिए। अच्छा तो माइक ऑफ कर दो, नहीं तो एम्बियंस। नहीं सर, हम फ्री हैं। 20 मिनट तक है ना, 20 मिनट में कुछ करके निकल लेंगे यहाँ से, रुकेंगे नहीं। हम चेयर चलते क्या स्थिति है। बुरा लग रहा है सब देख के कि सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये तो है, खराब तो लग रहा है। यहाँ पे तो पिछले साल में आप सबको यहाँ पे आज़ादी टूरिस्ट थे, बहुत इस बार बहुत कोई नहीं, बर्फबारी का पूरा मज़ा लेते थे। लेकिन ओली में आई जो त्रासदी है उसने जोशीमठ पर असर डाला है, और उससे भी ज़्यादा असर यहाँ के टूरिज़्म पर डाला है, क्योंकि पर्यटन जो सबसे बड़ा कारोबार और सबसे बड़ा स्रोत है आमदनी का, उस पर प्रभाव पड़ा है। 75% से ज़्यादा सैलानी घटे हैं, जो आए हैं वो भी चिंता में हैं। लेकिन ओली कम से कम सुरक्षित है। बड़ा केबल वे जो रोपवे है वो बंद है, छोटा रोपवे चल रहा है, लेकिन इसका असर ये दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का टूरिस्ट आ रहे हैं, और उससे जाहिर है कम से कम ओली में कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरे उत्तराखंड की जो वो बर्फ डाला फोटो तो आया ना। आप अपने शॉट तैयार कर दीजिए।
अब जो भी लेना है ले लीजिए। ये फोटो आएगा क्या बर्फबारी के अंदर का? एक वीडियो नहीं नहीं आ स्लो रहा, मोशन का, नहीं नहीं आ रहा स्लो दोस्त। मोशन वीडियो चलते हुए लो ना, चलते हुए ऐसी मिट्टी नहीं, में बस क्या ऐसे चल के आते हुए स्लो बीच। नीचे चल लेना, वहीं बना लूंगा। ऐसे में चलने का बनाना है तो अरे ये इफेक्ट दिखेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं सही दिखेगा। घूमने ना जाएगी। हाँ कितनी देर में जाओगे? ना आप लोग का टिकट है? हाँ टिकट नहीं हो रहा। टिकट कैसे बैठ जाऊंगा? ना टिकट करा पता 500 रुपये टिकट ले रहे तुम फूल उठ में टिकट का हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो ऑपरेटर नहीं। हमें ना दूसरे पहुंचे हैं वायरलेस पे बात चल रही सारी। यहाँ शादी हुई थी ना उसकी अग्रवाल। यहाँ होटल बन जाएगा तो हम यहाँ रुकने आएंगे। होटल है है चलता है, वहाँ आने के लिए भी फीस लेनी पड़ती है। आर्मी एरिया है, जिन्हें परमिशन होगी नहीं आते। तो होटल में अगर बुकिंग हुई तब होटल के लिए अलाउड है। ओह, तो वो बुकिंग दिखानी पड़ेगी। ये होटल है। और अच्छा है। अब ये लो एक फोटो बनाया है, आप बनाओ बढ़िया। कमल मेरा भी बनाओ। आप बढ़िया मैं न्यूज़ का बना रहा हूँ। अरे न्यूज़ का अरे। बना रहा हूँ। हमारा फोटो कौन खींचेगा? फोटो नहीं। ये दिखाई दे। भाई आपको ये बर्फबारी ही तो करनी है स्लो फ्लो। चाचा बताएंगे ना बिजनेस के बारे में यहाँ। यहाँ बिजनेस कुछ नहीं है साहब। हाँ, रुकिए कैमरे पे करेंगे। मदन जी हाँ ऑन करो माइक। रुको मुझे ऑन करने दो। पीछे का दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश जी, देखिए तो मौसम तो अच्छा है, बर्फबारी है, लेकिन पिछले साल और इस बार में आप क्या फ़र्क देख पा रहे थे? पिछले साल से इस साल में बहुत फर्क है। इस साल हमारे जो काम क्या है यहाँ पर जो है एक गुड न्यूज़ टुडे के लिए पीटीसी करा दिन को चाहिए होगा। ओली का पूरा लैंडस्केप धीरे धीरे बर्फ से ढक जाएगा, लेकिन इस आपदा के चलते सबसे बड़ा नुकसान इस बार ओली का ये हुआ है कि बहुत सारे सैलानी नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, इक्का दुक्का बहुत कम संख्या में। तो सबसे बड़ी जो मेरे पीछे रोपवे है वो बंद कर दी गई है, जो जोशीमठ को ओली से जोड़ती है। इकलौती जो चेयर वे है, चेयर कार है, ये चलाई जा रही है। तो ये पर्यटन विंटर स्पोर्ट्स पर आधारित है, लोग बर्फ़ के लिए यहाँ पर आते हैं और उससे यहाँ की जीविका चलती है। जाहिर है इसका फ़र्क पड़ेगा। और आप भी चूँकि चारधाम की यात्रा होनी है, बद्रीनाथ की यात्रा होनी है, वो कैसी होगी वो भी अपने आप में संशय है। लेकिन फ़िलहाल जोशीमठ के लिए ज़रूर है कि सब कुछ बेहतर होते हुए भी सिर्फ एक आपदा ऐसी है जिसके चलते जो जोशीमठ ये ओली का जो पर्यटन है उस पर भी असर पड़ा है। ओली से जोशीमठ की ओर इस रोपवे से जाते हुए मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज़ टुडे। डबल चाचा का शॉट लेना सर, थोड़ा सा बात करते हुए कॉन्वर्सेशन पे आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए। आज क्या कुछ भी नहीं है, 100-150 टिकट बेच रहे हैं बस दिन भर में। पहले कितना टिकट बिकता था? 1500-1600 रोज। हाँ। और अभी अभी तो 150-200। 150 ये तो मतलब 70-80% से ज़्यादा हो गया डिक्लाइन। तो पहले ये रोपवे कब तक चलता था ये वाला? ये सुबह छोटे वाला रोड सुबह 9:30 बजे से और शाम को 7-8 बजे तक। और अभी कब बंद कर देते हैं? अब 5 5 बजे तक बंद। वो लोग हैं ही नहीं। ये बाग है नहीं, क्या करें। अच्छा, आपके जानने वाले जो कई सारे टूरिस्ट कभी आपसे पूछते थे कि क्या स्थिति है, कैसा है, जाएं नहीं जाएं? नहीं हमको तो अभी तक पूछा नहीं किसी ने।
जो पुराने टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादातर पुराना आ रहे हैं, उन्हें मालूम है जोशीमठ के उनको बारे पता है, नए वाले जो है थोड़ा चिंता में में। है। चिंता है उन्हें, तो लोग यहाँ रुक भी नहीं रहे अच्छा, रुक भी नहीं रहे, तो रिजॉर्ट और होटल जो है यहाँ नहीं, सब पीपल फोटो से नीचे से आ रहे हैं। हमारे लोगों को रोजी रोटी यही है। बताइए, बहुत बड़ा नुकसान है, तो रोजी रोटी पर फर्क पड़ जाएगा इससे। है जोशीमठ में है क्या सही बात है। फ्रेम से आउट हो जाएंगे। नहीं फ्रेम तो बहुत है। हाँ चले चलो। ले इनका फोटो ही नहीं आया। क्या झाटबंदी कर रहे हैं यार, ऐसे उड़ाइए। हाँ देखो आप लेके लिए हो। मजा आ रहा है। चलिए अरे यार चलिए बाहर से पहले। रात में लेकिन काफी बड़ा पड़ेगा। सर भाई ये बताओ, आपकी जो त्रासदी आई है इसके पीछे कहीं एनटीपीसी तो जिम्मेदार नहीं है? इसको लेकर कैबिनेट में या सीएम ने या डीएम ने कोई 8 एजेंसियां नियुक्त की हैं जो इस बात की जांच करेगी कि त्रासदी के पीछे वजह एनटीपीसी तो नहीं है? हाँ हाँ अच्छा, तो 8 सदस्यीय कमेटी है या 8 एजेंसीज हैं? जरा भेजो तो आप भेजो तो। हाँ जरा भेजो। हाँ, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी यहाँ जांच करने के लिए आई थी ना? हाँ उसमें कौन कौन है? तो डिजास्टर वाला तो नहीं है उसमें। उसमें एनडीआरएफ है, कह रहा है। कौन है? एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ से कोई बंदा कंफर्म कर रहा है? पूछ लेते हैं। नहीं, डिजास्टर का 2 है, एनडीआरएफ तो फोर्स है, डिजास्टर डिपार्टमेंट जो है यहाँ उत्तराखंड का, उसके रौतेला, मेरी बात हो रही, कह रहे हैं हाँ। हमें कुछ नहीं कहा गया।